हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रॉड, डिसीट, हिंदी में दिया गया कपट या छल। दो तीन बातें हैं। पहला, अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो और आपको ये बात पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसमें भी दो अलग अलग बातें हैं। सपोज आप गलत बोल रहे हो लेकिन आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल को पकड़ के काफी हद तक आगे बढ़ता जाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा समझाने के लिए। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, वो आप किसी को बेच रहे हो और आप ये बोलते हो कि भाई मेरी फैक्ट्री की जो आउटपुट है एक साल की वो 1 लाख यूनिट है। 1 लाख यूनिट मेरी फैक्ट्री एक साल में बनाती है। किसी भी चीज की फैक्ट्री है, टायर की है, बैटरी की है, टॉयज की है, कुछ भी। अब अगर आपको पता है कि भाई आउटपुट तो 10-20 हजार यूनिट से ज्यादा नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो 1 लाख है, यानी आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो ये फ्रॉड हो सकता है अगर सामने वाले ने वो 1 लाख के डेटा पर डिपेंड करके वो फैक्ट्री खरीद ली और उसका नुकसान हुआ। आगे चल के एसेंशियल में पढ़ेंगे कि आप नोइंगली झूठ बोल रहे हो, दूसरे बंदे ने आपकी बात पर रिलाई किया और उससे उसका नुकसान हुआ। ये भी सारी बातें पूरी होंगी तो फ्रॉड है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ये बोला कि मेरी फैक्ट्री का आउटपुट 1 लाख यूनिट है और आपको ऐसा लगता है, आपने बहुत ध्यान से चेक नहीं किया या आपने अपने अकाउंटेंट की स्टेटमेंट पर भरोसा कर लिया। आप खुद तो विदेश में रहते थे, इंडिया में आए थे फैक्ट्री बेचने, आपने अपने अकाउंटेंट से पूछा करीब कितनी यूनिट एक साल में बनती है, उसने कहा जी करीब 1 लाख। आपने डेटा सीरियसली चेक नहीं किया, जबकि आपकी ड्यूटी है चेक करना, बट सपोज आपने नहीं किया, तो एटलीस्ट यहां फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जो आप झूठ बोल रहे हो वो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अदर्स है। आप ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फ्रॉड क्या है? जानते बूझते हुए कोई चीज गलत बोलना, इस इंटेंशन से कि दूसरा आपकी बातों में आ जाए और उससे आपका फायदा हो और ऑब्वियसली फिर उसका नुकसान हो। या कोई जरूरी बात आप चुप ही कर गए। कई बार किसी जरूरी बात को कन्वे करना आपने छोड़ दिया, यू डिडंट कन्वे, तो ये भी अपने आप में एक फ्रॉड है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, आप उसको बेच रहे हो पुरानी सेकेंड हैंड, और वो गाड़ी में ऐसा है कि वो 2-4-5 किलोमीटर जाने के बाद इंजन गर्म हो जाता है और फिर चलती नहीं है, खड़ी हो जाती है, बार बार परेशान करती है। अब एक आदमी गाड़ी खरीदते वक्त क्या करेगा? 2-4 किलोमीटर भी शायद नहीं चलाएगा, आदमी थोड़ा बहुत चला के देख लेगा, आउटर कंडीशन देख लेगा, खरीद लेगा। लेकिन 5-10 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुक जाती है, ये बात तो सिर्फ आपको ही पता है क्योंकि आप ही उसको चला रहे थे। लेकिन बेचते वक्त आपने वो बात दूसरी पार्टी को, जो बाइंग पार्टी थी, कन्वे नहीं की। तो यहां पर आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन सच छुपा लिया, और ये एक मटीरियल फैक्ट था, इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बताना चाहिए था, वो आपने नहीं बताया, तो ये भी अपने आप में एक फ्रॉड हो गया। सो फ्रॉड अगर करोगे तो डेफिनेटली एक टॉर्ट है, सिविल लायबिलिटी खड़ी होगी, बहुत बड़े स्केल पर होगा तो क्राइम भी माना जा सकता है, ओवरलैपिंग होती हैं कुछ चीजें, बट एटलीस्ट लायबल होंगे, कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, ये तो पक्का है। सो अभी हम बात कर रहे हैं टॉर्ट, और ये बेस्ड है एक प्रिंसिपल पर। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है कि ऑनेस्टी एंड फेयरनेस मस्ट प्रिवेल इन सोशल एंड कमर्शियल डीलिंग्स। ईमानदारी से कोई भी चीज करो, ये लॉ चाहता है। अगर चीजें ईमानदारी से नहीं की गई हैं तो इन दैट सिचुएशन आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पार्ट माने जाओगे। बोला है कि इंडिविजुअल्स ऑफन रिलाई अपॉन स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस बाय अदर्स। दूसरा बंदा जो बोल रहा है हम काफी हद तक विश्वास कर ही लेते हैं उसकी बात पर, और अब हमने माना विश्वास किया, चाहे फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, डेली डीलिंग्स हैं, कुछ भी है, अगर हमने किसी पे विश्वास करा और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ गए और फिर वो कल को अगर झूठ है, उससे नुकसान हुआ, तो इंजर्ड पार्टी फिर कंपेंसेशन ले सकती है, उससे बचना मुश्किल होगा। सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट हम पढ़ रहे हैं, इट डिस्करेजेस डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड प्रमोट्स ऑनेस्टी, स्पेशली इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। इट डिस्करेजेस डिसऑनेस्ट बिहेवियर, बेईमानी नहीं चलेगी भाई, डिसऑनेस्टी इज बेईमानी, एंड प्रमोट्स ऑनेस्टी, ईमानदारी से आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करें, ऐसा लॉ चाहता है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये इंटेंशनल डिसेप्शन है, यही तो है। आप जानबूझ के
सब कुछ जानते बूझते हुए या तो झूठ बोल रहे हो या कोई कड़वा सच छिपा रहे हैं, राइट। एंड आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि दूसरा बंदा उस बात पर भरोसा कर ले, आपकी डील ले ले, ठीक है ना। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ, मैं अलग अलग हाईलाइट कर देता हूं। एक तो फॉल्स स्टेटमेंट है और दूसरा है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया एक गाड़ी के बारे में, अगर गाड़ी हर 10 किलोमीटर के बाद जाके रुक जाती है, 10 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 10, मतलब थोड़ी देर चलने के बाद खराब हो जाती है, तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी ना बायर को। अगर आप नहीं बता रहे तो ये कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है। या फिर मिसलीडिंग कंडक्ट, बिहेवियर आपका मिसलीडिंग हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग अपने आप को ये शो कर देते हैं कि हम बैंक ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कहीं के बहुत बड़े ये हैं, एक्स वाई जेड। इम्पर्सोनेशन भी आता है। इम्पर्सोनेशन का मतलब जो आप नहीं हो वो बन के दूसरे से डील कर रहे हो, ये भी तो फ्रॉड है। दूसरा बंदा सोच रहा है यार आप तो इतने बड़े आदमी हो, सपोज कोई भी रीजन हो सकता है ना। आपने अपनी जमीन के बारे में बता दिया, जी इस पे इतनी आउटपुट आएगी, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, सर्विस के बारे में बता दिया, सब झूठ। सो इस तरह की जो बिहेवियर है वो आपका इसके अंदर आएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यही कह सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में इस तरह के कानून नहीं थे, बट लेटर ऑन, खासकर इस केस में भी, पास्ले फ्रीमैन में, ये सब चीजें रिकग्नाइज हुई कि भाई अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, झूठी स्टेटमेंट है, तो आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। ये एक एक्शनेबल रॉन्ग है। एसेंशियल्स की हम बात करें तो सबसे पहली बात यही है कि इसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, आप झूठ बोल रहे हो और ये किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट के बारे में है। यानी कि आपने, जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्री में मेरी 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन है, तो किसी फैक्ट के बारे में आप एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो जबकि आपको नहीं पता कि वो सच है। और ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि वो झूठ है, फिर भी आप बोल रहे हो। नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, यही चीज आई ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर क्या है कि जो झूठ है उसके बारे में आपको पहले से पता है। द डिफेंडेंट must know that the statement is false. That is what is important. जिस पर आपने केस किया वो डिफेंडेंट है, जिसको दिक्कत हुई, पीड़ित, वो प्लेंटिफ है। तो डिफेंडेंट को पहले से पता है स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। इंटेंशन क्या है उसकी? इंटेंशन तो डिसीविंग की है, डेफिनेटली धोखा देने का उद्देश्य है। देन प्लेंटिफ मस्ट रिलाई, वो आपकी स्टेटमेंट पर भरोसा कर कर उस चीज को ले रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको दूंगा ये एग्जाम्पल, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो ये गाड़ी आपके ऊपर से गुजरेगी, मेरा कसूर नहीं है। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप ये कह के फैक्ट्री बेच रहे हो कि 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन है। अब बोलोगे तो वही एग्जाम्पल आ गया, हाँ वही आएगा। वो फैक्ट्री मेन रोड पर थी, हाईवे पर। जो आदमी उस फैक्ट्री को खरीदने आया था उसको आपकी प्रोडक्शन से 1 लाख यूनिट से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उसकी लोकेशन के हिसाब से ले रहा था कि भाई आज नहीं तो कल इस मेन रोड की फैक्ट्री को मैं लूंगा, गवर्नमेंट से इसका लैंड यूज चेंज करा के यहां होटल बनाऊंगा। आपने ये बोला कि मैंने 1 लाख यूनिट मेरी फैक्ट्री बनाती है, बनती 20,000 थी, लेकिन तब भी फ्रॉड नहीं है क्योंकि सामने वाले ने उस स्टेटमेंट से कोई लेना देना था ही नहीं। वो तो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन के हिसाब से आपकी जमीन खरीद रहा था। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली में उसने फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन फ्रॉड हुआ नहीं क्योंकि उसको उस स्टेटमेंट पर उसने रिलाई ही नहीं किया। अब यहां पर यह भी एक एसेंशियल कंडीशन है ना कि प्लेंटिफ मस्ट रिलाई अपॉन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक्ट अपॉन इट। अगर वो 1 लाख यूनिट की आपकी स्टेटमेंट के चक्कर में फैक्ट्री खरीदे तो फ्रॉड है, लेकिन आपने झूठ बोला, ठीक है बोलते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसका तो एम ही कुछ और था और उसको कुछ एक्चुअल लॉस भी होना चाहिए, तभी तो फ्रॉड बनेगा ना। आपने वो पुरानी फैक्ट्री या पुरानी गाड़ी या कुछ भी इस तरह की चीज दूसरे को दे दी, उसको लॉस हो गया फाइनेंशियल, तब हो। अब अगर हम बात करें कि फ्रॉड और नेग्लिजेंस में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। फ्रॉड में तो आप इंटेंशनली किसी को चीट कर रहे हो, नेग्लिजेंस में उसको दिक्कत हो रही है लेकिन आमतौर पर इसमें केयरलेसनेस ज्यादा होती है, लापरवाही। बेईमानी और लापरवाही तो अलग अलग चीजें हैं। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज तो डैमेजेस ही होती है, और तो क्या ही होना है, फांसी तो क्या ही लगेगी इसमें। आमतौर पर कंपेंसेशन ही है, जो भी उसको लॉस हुआ उसका वो कंपेंसेशन ले लेगा। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। इसको आप पढ़ लो, नोट्स आपको दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो, फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लो, लास्ट के डेज में नहीं हो पाएंगी
और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो या तो यूट्यूब पर कमेंट कर दो, वहां पर मैं आंसर कर दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, उससे अगर आप कनेक्ट होते हो तो डेली आपको अपडेट्स, यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स मिलती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स जो एक एडवोकेट को स्पेशली ज़रूरी होता है वो भी मैं उस पर कंटिन्यूसली देता हूँ। थैंक यू।